आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फोर टक्स ब्लाउज। तो ये मैंने ब्लाउज बनाई थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो अंदर की फिनिशिंग ऐसी रहेगी और बैक साइड का जो नेक का डीप है ना, वो मैंने इतना ज़्यादा रखा है। पट्टी देखो मैंने इतनी कम रखी है, कितने इंच की रखी है। तो ये देखो 1.5 इंच में भी एक लाइन कम जितना है, फिर भी ये हमारा शोल्डर भी नहीं गिरता है। वो आपको रील्स में ये देखने को मिल जाएगा। इसमें हुक लगाना बाकी है। इसके लिए आज मैं आपको फोर टक्स ब्लाउज सिखाने वाली हूँ। मैंने आपको बताया कि अलग मेथड रहेगा उसका, तो उसका जो मेजरमेंट रहेगा ना, ये मेजरमेंट्स हम ड्राफ्टिंग सीखने वाले हैं। मैं आपको ड्राफ्टिंग सिखा दूंगी। इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है तो वो मैंने आपको पहले सिखाया है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी। स्टिचिंग करना तो सेम ही रहेगा, साइज के हिसाब से कोई स्टिचिंग थोड़ी चेंज होती है ना। तो अगर आपको ब्लाउज की ड्राइंग बनानी रहेगी तो ब्लाउज जो रहेगा वो हमारा किस टाइप का रहेगा, तो इसमें हम फ्रंट का पार्ट बना देंगे। तो ये मेथड से आप बनाओगे ना, तो आपका डायरेक्ट आपको फैब्रिक पे ही करना रहेगा ना, तो भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं फ्रंट के पार्ट की ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी। तो फ्रंट का जो पार्ट रहेगा वो हमारा इस टाइप का रहेगा। राउंड नेक हम रखने वाले हैं। ये हमारा आर्म होल आ जाएगा। ये हमारी साइड फिटिंग रहेगी और इसमें हम फ्रंट ओपन देंगे। ये सेंटर टक्स रहेगा, ये हमारा मेन टक्स जो रेगुलर ब्लाउज में रहता ही है। और ये तो इस तरीके से हमारी फोर टक्स ब्लाउज आ जाएगी। शॉर्ट स्लीव्स हम बनाने वाले हैं। ओके, तो ये हमारी ब्लाउज रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैं जैसे बताते जा रही हूँ वैसे करना है। और ये हमारा डायरेक्ट मेन ही फैब्रिक रहेगा ना, तो आपको यहाँ से पहले से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख देना है। मेन फैब्रिक पे आप डायरेक्ट कट करोगे तो चल जाएगा। इसके लिए फ्रंट पार्ट में हम ओपन देने वाले हैं ना, तो यहाँ से 1/2 इंच तो हमारा हुक हाई की क्लिप के लिए चला जाएगा। तो इसको हम पहले से लाइन बना देंगे। एक लाइन हम ऊपर बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा, बट करना रहेगा तो आप कर सकते हो। यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अब हमें फुल शोल्डर का हाफ करना है। तो फुल शोल्डर हमारे कितने इंच का है, तो 17 इंच का हमारा शोल्डर है। तो 17 इंच का हम हाफ करेंगे। कितना आएगा, 8 हाफ आएगा। तो 8.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। साइज बड़ी है तो हमारी लाइन भी बाहर की साइड ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे 8.5 इंच मार्क कर दिया। अभी ये पॉइंट को भी हम यहाँ तक लेके जाएंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ से चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट लाइन किस तरीके से बनानी है, तो ये आप देखो, जब भी आपकी चेस्ट 28 इंच की रहेगी, ये आपको फॉर्मूला यूज करना रहेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला मैं बोलती हूँ, वो आप नोट भी कर सकते हो। तो जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 31 इंच की रहेगी ना, तो आपको चेस्ट का डिवाइड 6 करके प्लस करना पड़ेगा 0.75। अगर 32 से लेके 39.75 इंच की रहेगी तो चेस्ट का डिवाइड 6 तो करना है, बट उसमें आपको सिर्फ 1/2 इंच ही प्लस करना है। और अगर चेस्ट 40 प्लस रहेगी तो आपको सिर्फ चेस्ट का डिवाइड 6 ही करना है। तो अभी हमारी चेस्ट 46 की है, जो 40 प्लस है, तो हम कितना करेंगे, डिवाइड ओनली 6। 46 का हम डिवाइड 6 करेंगे तो कितना आएगा, 7.6 इंच। ये आया। स्ट्रेट लाइन से ही हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे और 7.6 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ब्लाउज की लेंथ के लिए हमें पेपर इसमें चिपकाना पड़ेगा। तो ये लाइन कैसे बना दी, ये समझ में आ गया। अब हमारा नेक डीप है, डीप नेक है, तो हमने पूरा शोल्डर ले लिया। तो पूरा शोल्डर हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारा नेक डीप है। तो शोल्डर में से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो क्या माइनस करना पड़ेगा, अभी हमारा नेक का डीप कितने इंच का है, तो ये थोड़ा सा अलग है। जो अभी तक हम करते आ रहे थे उससे थोड़ा अलग है। तो हमारा अभी फ्रंट का नेक का डीप कितने इंच का है, 6 इंच का नेक का डीप है। ओके, तो 6 इंच का नेक का डीप है, तो हमने जो शोल्डर लिया है ना, उसमें से हमें सिर्फ 1/2 इंच कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ से हम सिर्फ 1/2 इंच कम कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 8.5 आया तो 8 इंच आ जाएगा। तो सेम मार्क हम यहाँ पे भी कर देंगे 8 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। अब अगर आपका नेक का डीप 7 इंच से लेके 8 इंच का रहेगा तो आपको यहाँ से 1 इंच कम करना पड़ेगा। अगर आपका 9 से लेके 10 इंच रहेगा तो आपको यहाँ से 1.5 इंच कम करना पड़ेगा। और फ्रंट का नेक डीप कोई 9 से 10 नहीं रहेगा, सिर्फ 7 से 8 इंच का रहेगा। तो
फ्रंट का नेक का डीप, अगर आपका डीप 7 इंच से 8 इंच तक का डीप रहेगा तो आपको यहाँ से 1 इंच कम कर देना है। मेरा तो 6 इंच का ही है ना, तो मैं यहाँ से हाफ इंच ही कम करूंगी। क्लियर हो गया? अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने डॉट वाली लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये दोनों का हमें मिडल ले लेना है। अभी हम आर्म होल बनाने वाले हैं। इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर से आपको हाफ इंच अंदर आना फिक्स है, सबके लिए फिक्स है, कोई भी साइज रहेगा फिक्स है। अब ये जो हमने हाफ इंच अंदर आए और जो ये मार्क किया, वो दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग कैसे करनी है, ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान से देखना है। अब जब भी आपकी चेस्ट, हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 46 की हमारी चेस्ट है, और नेक का डिप कितने इंच का है, 6 इंच का। 6 इंच का नेक का डिप है, तो ये हमें यहाँ पे कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी, 2 इंच की। अगर आपका आपका नेक का डीप 5 से लेके 7 इंच तक का रहेगा तो आपको यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी है 2 इंच की। बट अगर आपका नेक का डीप 8 इंच से लेके 9 इंच का रहेगा तो फिर आपको उसमें सिर्फ +1 ही करना है, मतलब 1 इंच की ही लूजिंग ऐड करनी है। बट सबका तो 7 इंच तक तो लास्ट रहेगा, तो रेगुलर तो 5 इंच से लेके 7 इंच का डीप रहेगा ना, तो आपको यहाँ से 2 इंच की ही लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। लूजिंग ऐड कैसे करते हैं, तो 46 जितना भी हमारी चेस्ट रहेगी उसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच लूजिंग का, फिर हम उसका डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 12 इंच आएगा। 12 इंच यहाँ पे आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ उस साइड पे भी पेपर चिपका देंगे, तो 12 इंच इसमें नहीं आएगा। 12 इंच पे मार्क करके 1.5 इंच स्टिच का ऐड कर देंगे, तो साथ में मैं नीचे भी चिपका दूंगी। अभी यहाँ पे हमने जितना पेपर की जरूरत थी ना उतना मैंने चिपका दिया है। अब हम कहाँ पे थे, चेस्ट पे थे ना, तो चेस्ट में 46 और +2 इंच की लूजिंग ऐड करके डिवाइड 4 किया, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया, 9 इंच का आया। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे एक मार्क कर देंगे, सॉरी 12 इंच आया, तो यहाँ पे हमने 12 इंच पे मार्क किया और 1.5 इंच स्टिच का ऐड कर दिया। अब इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है, तो 12 इंच का हमारा शोल्डर टू एपेक्स है, उसमें हम हाफ इंच करें, प्लस करना है तो हाफ इंच प्लस करना फिक्स है। देखो शोल्डर टू एपेक्स 12 इंच है, तो हाफ प्लस करेंगे तो 12.5 इंच पे मार्क किया। अब ब्लाउज की लेंथ हमारी कितनी इंच की है, 19 इंच की, +1 किया तो 20 इंच पे मार्क करके मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये ड्रॉ करके हो गया, ये मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, एपेक्स लाइन। अब यहाँ पे भी टक्स आएगा, तो ये लाइन को मैं यहाँ तक स्ट्रेट ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे भी हम डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में। इतने में डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर दिया, कंप्लीट इतना। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है, तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है, 8.5 इंच का है, तो 8.5 इंच का एपेक्स टू एपेक्स है, उसका हम हाफ करेंगे। हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 4.25 इंच आएगा, तो 4.25 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। ये स्टिच का है, तो स्टिच का छोड़ छोड़ के बाद उसके बाद हमें यहाँ पे मार्क करना है 4.25। यहाँ पे जितने भी इंच पे आपने मार्क किया रहेगा उसमें से आपको यहाँ पे हाफ इंच कम कर देना है, तो 4.25 में से हम हाफ इंच कम करेंगे तो आएगा 3.75। ये मार्क करके हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे 0.75 जितना नीचे ये वाली लाइन को मैच करेंगे। 0.75 जितना नीचे, ये क्यों इतना नीचे मार्क करेंगे ना, क्योंकि जब भी हम स्टिच करते हैं ना तो थोड़ा सा पॉइंट हम, मतलब एकदम पॉइंट नहीं निकले इसके लिए हम हल्की सी सिलाई राउंड में लेते हैं ना, तो ये अपने आप ऐसे यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा तो भी चलेगा, एकदम पॉइंट तक मत लेके जाओ, ठीक है। तो 0.75 जितना नीचे रखो। यहाँ पे हमें टक्स लगाना है, तो जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 32 की रहेगी तो आपको 2 इंच का टक्स रहेगा। बट ये 4 टक्स ब्लाउज है, तो हाफ इंच हमारा इस साइड में टक्स आ जाएगा, ये वाला टक्स में आ जाएगा, इसके लिए हाफ इंच कम करना है। तो जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 32 की रहेगी तो आपको यहाँ से 1.5 इंच का टक्स लगाना है। अगर आपकी चेस्ट 33 से लेके 36 की रहेगी तो यहाँ से आपको 2 इंच का टक्स लगाना है। 37 से लेके 44 की रहेगी तो यहाँ से 2.5 इंच का टक्स लगाना है। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 46 की है ना, तो 46 की चेस्ट है तो हमारा टक्स कितने इंच का आएगा यहाँ पे, तो 45 हमारा 40, अगर 44 इंच तक रहेगा तो यहाँ पे 3 इंच का लगा सकते हैं, बट हमारा तो उससे भी प्लस है ना, तो यहाँ
सॉरी, यहाँ तक 44 इंच तक का रहेगा तो यहाँ पे 2.5 इंच, और इससे भी प्लस रहेगा तो ये 3 इंच। तो यहाँ पे हमारा टक्स आएगा 3 इंच का। जितना बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब से टक्स की साइज़ भी बढ़ेगी। ये कंप्लीट हो गया। दोनों लाइन को मैच भी कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना आ रहा है, 6.75 इंच आ रहा है। तो सेम यहाँ पे भी 6.75 इंच आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम स्टिच करेंगे तो फिर वो दोनों लाइन सेम नहीं होगी ना, तो सेम करनी पड़ेगी इसके लिए। अब हमें वेस्ट का मार्क करना है। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है, 40 हाफ की वेस्ट है। उसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 10.1 इंच। और ये टक्स हमने कितने इंच का लगाया, 3 इंच का, तो इसमें +3 करेंगे तो आएगा 13.1 इंच। 13.1 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। आपके पास तो फैब्रिक रहेगा ना, तो इसके लिए आपको पैटर्न निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे करना मत। और ये वाले पॉइंट को भी हम यहाँ पे मैच कर देंगे इस तरीके से। तो देखो ये हो गया इतना कंप्लीट। अब हम आर्म होल बना देते हैं। ये आर यहाँ पे मार्क कर दिया ना, अब आपको फ्रेंच कर्व को इसी तरीके से सेट कर दो यहाँ पे। और आपको फ्रेंच को कैसे रखना है वो नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो हमारी चेस्ट 40+ है ना, और हम फ्रंट का पार्ट बना रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गैप रहेगा ना, आप 1 इंच इतना रखो तो चल जाएगा। तो यहाँ से हम शेप दे देंगे, पॉइंट नहीं बनाना है आपको, सिर्फ इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हल्का सा पॉइंट दिख रहा है तो हम शेप ड्रॉ कर देंगे कटिंग करते टाइम ऐसे। ओके, तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल भी हो गया, ये कंप्लीट। अब हमें टक्स लगाना है, तो साइड में हमें टक्स लगाने हैं। साइड में कैसे टक्स लगाएंगे, तो ये जो हमने एपेक्स की जो लाइन थी ना, वहां से आपको 1.5 इंच नीचे चले जाना है। 1.5 इंच नीचे आना सबके लिए फिक्स है। टोटल टक्स हमारा 1/2 इंच का लगेगा ना, तो दोनों साइड पे हम 0.25 इंच मार्क कर देंगे। और ये जो हमने सेंटर 1/2 इंच 1.5 इंच जो नीचे गए हैं ना, ये वाली लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ तक मैच कर देंगे। ओके, तो ये एक टक्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक टक्स हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे कितने इंच पे मार्क करना है, तो यहाँ पे ये हमारा कितना आया, 3.5 इंच। ऐसे में तो हमारा 3.5 इंच आ रहा था ना, तो यहाँ पे हम 1.75 इंच पे मार्क करेंगे। या तो फिर आपको 1 इंच का टक्स लगाना रहेगा तो आप 1 इंच पे भी मार्क कर सकते हो। तो एक काम करो, यहाँ पे आप ऊपर मार्क कर दो 1 इंच, 1 इंच पे मार्क कर दो, और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। ये लाइन को ऐसे आगे तक जाने देंगे। अब हमारा टोटल टक्स कितने इंच का आने वाला था, 3 इंच, 3.5 इंच था, तो इसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 1.75। तो 1.75 इंच का दोनों साइड पे हम हाफ हाफ मार्क कर देंगे। वो भी कहाँ से करना है आपको, यहाँ से 1/2 इंच नीचे से ही मार्क करना है। एक मार्क यहाँ पे आ जाएगा और एक मार्क हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और ये टक्स को हमें खत्म कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे हमारा रेगुलर टक्स कितने इंच का आ रहा था, 3.5 इंच। क्योंकि हम 4 टक्स बना रहे हैं, इसके लिए हमने 1/2 इंच कम किया, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 इंच का ही टक्स लगाया। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। सेम यहाँ पे भी हम 3.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। अब 3.5 इंच का हम हाफ करेंगे। हाफ करके जो भी आंसर आएगा ना, उसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। यहाँ पे हम दोनों साइड पे हाफ हाफ इंच पे टक्स लगा देंगे। ये लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। सेम ये वाली लाइन को हम बाहर तक लेके जाएंगे, और ये लाइन को हम इसके साथ मैच कर देंगे। जैसे हमने ये वाली लाइन को मैच किया, सेम ये लाइन को भी मैच करना रहेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना आ रहा है, 6 हाफ आ रहा है। तो सेम ये भी हमारा 6.5 इंच ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक मार्क किया, ये मार्क करके हो गया। अब हमें ये लाइन को इस लाइन के साथ मैच कर देना है, ताकि जब भी हम इसको टक स्टिच करें तो हमारा फैब्रिक अनइवन ना हो। क्लियर हो गया ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है, तो ये वाला टक्स भी सेम, ये लाइन हमारी यहाँ पे आ जाएगी, और जो ये लाइन बनाएंगे ना, उसको हम बाहर तक जाने देंगे। जब हम इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि ये हमारा कितना आ रहा है, 4.25 इंच, तो सेम ये भी हमारा 4.25 इंच आना चाहिए। ये मार्क करके हो गया कंप्लीट इतना। तो इस तरीके से 4 टक्स रहेगा। अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से जैसे हम शेप देते थे ना, यहाँ से लेके ऐसे राउंड में, तो इसमें आप दे सकते हो।
अब यहाँ पे हमारा ये गैप कितने इंच का आ रहा है वो चेक करेंगे, तो 1/2 इंच में एक लाइन कम। तो सेम यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे 1/2 इंच में एक लाइन कम। ये मैंने मार्क कर दिया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। ये कंपलसरी है, ये स्ट्रेट ड्रॉ करना। ओके, तो ये जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे भी नॉर्मल से भी बिल्कुल भी क्रीज नहीं चाहिए तो आप यहाँ से भी 1/2 इंच कम कर सकते हो, बट अभी मैं नहीं कर रही हूँ। 1/2 इंच 0.25 कम कर देते हैं, इसको 1/2 इंच कम कर देंगे ताकि जब क्लिप आई की जो पट्टी लगाएंगे ना उस साइड पे हमारा बिल्कुल भी क्रीज ना आए। तो ये भी हम 1/2 इंच कट कर देंगे। हो गया इतना। अब हमें नेक बनाना है, तो आपको यहाँ पे शोल्डर कितने इंच का दिखाना रहेगा वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे कि अभी आपको इसमें कितने इंच का शोल्डर चाहिए, तो 3 इंच का चाहिए समझो, तो 4 इंच प्लस 1 करेंगे तो 4 इंच आएगा। 4 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब रेगुलर हम इंची टेप को ऐसे स्ट्रेट करते थे ना, बट मैंने बोला कि आज मैं कुछ आपको अलग सिखाऊंगी। तो आपको क्या करना है, इंची टेप को यहाँ से क्रॉस रखना है और हमारा 6 इंच जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 6 इंच आ रहा है, ये मैंने मार्क कर दिया। 6 इंच से डीप भी रखते ना तो भी चल जाता। ओके कोई नहीं, ये हमने मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ से शेप ड्रॉ कर देना है। अब इसमें मैं आपको नेक का जो मार्क किया है ना वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जब भी आपको जैसे कि मेजरमेंट मैंने आपको यहाँ से मैंने इस तरीके से क्रॉस में इंची टेप को रखा ना, यहाँ पे 6 इंच मार्क किया। आपको बॉडी मेजरमेंट लेते टाइम अगर आपने शोल्डर के सेंटर में इंची टेप को ऐसे स्ट्रेट रख के ही डीप में लिया रहेगा ना, तो आपको मार्किंग भी वैसे ही करनी है। समझ में आ गया? तो अगर मैंने भी स्ट्रेट रखे ही लिया था तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे इसी तरीके से मार्क कर दूंगी। अगर आपको क्रॉस इंची टेप रखना रहेगा ना तो आपको फिर मेजरमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग लेना रहेगा। तो मैं इसको स्किप करके ये स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर देती, क्योंकि मैंने मेजर टेप को स्ट्रेट रख के मेजरमेंट लिया था ना, तो ये गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे राउंड नेक का। ये देखो, ये हो गया। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये भी हमारा माइनस करना रहेगा, वो सब कुछ मैं आपको समझाती हूँ। और ये हमने स्टिच का ऐड कर रखा है। अब ये हम डायरेक्ट फैब्रिक पे करेंगे ना, तो अगर आपको यहाँ पे स्टिच का ऐड करके कट करना रहेगा ना तो आप वैसे कर सकते हो। यहाँ पे स्टिच का ऐड कर दो और यहाँ पे स्टिच का ऐड कर दो। बट अगर आपको डायरेक्ट कट करना रहेगा तो वैसे भी कर सकते हो। जैसे कि देखो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अब हम यहाँ से नेक डीप का भी कट कर देंगे। अब कैनवास पेपर पे बनाना रहेगा, आप ब्लाउज स्टिच करते टाइम नेक कट करोगे ना तो भी चल जाएगा। आर्म होल को हम बड़ा ही कट करेंगे क्योंकि ये टक्स को हमें फोल्ड करना है। ये टक्स फोल्ड करना है, इसके लिए हमें ये टक्स तो कट करना ही पड़ेगा। आपका फैब्रिक रहेगा ना तो फैब्रिक में तो इजीली वो माइनस हो जाएगा। ये पेपर पे नहीं हो रहा है, इसके लिए मैंने कट किया। अब ये लाइन को भी हम यहाँ से कट कर देंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो टक्स है ना उसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर दिया और ये यहाँ पे मैच कर देंगे। ये हमने मैच कर दिया। अब मैं यहाँ पे ना एक पिंस लगा देती हूँ, क्योंकि ये टक्स हमारा माइनस नहीं होने वाला है। ये तो हमारा फैब्रिक पे दिखने वाला है ना, तो ये टक्स को हम चिपका नहीं सकते। अभी मुझे आपको समझाना है, इसके लिए मैं यहाँ पे टाचनी लगा दूंगी, पिंस लगा देंगे। अब आपको यहाँ से 1/2 इंच इतना नीचे जाना है। यहाँ पे 1/2 इंच 0.75 जितना 1/2 इंच इतना नीचे जाओगे और फ्रेंच कर्व को सेट करके शेप दे दोगे। अब हम इसको भी कट कर देंगे। 1/2 इंच से थोड़ा सा और भी नीचे जाओगे तो चलेगा। यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट बना रहा है ना, तो इसको हम स्ट्रेट में कट कर देंगे। और अगर आपने अभी तक तो हम आर्म होल का मेजरमेंट नहीं ले रहे थे, बट ये थोड़ा अलग है,
तो आपने आर्म होल का मेजरमेंट लिया रहेगा ना, तो आपको यहाँ पे कितना नीचे जाना पड़ेगा ना, वो आपको पता चल जाएगा। वो आपको क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच नीचे से इसको चेक कर देना है कि आपका जितना आर्म होल आया था उसका हाफ तो ये है कि नहीं। तो यहाँ से आपको इस तरीके से चेक कर देना है यहाँ तक का कि उतना है कि नहीं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही आर्म होल है कि नहीं। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया। तो ये साइड से ये माइनस हो जाएगा, देखो ये टक्स भी हमारा यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। जितनी बड़ी साइज रहेगी उतना आपका पैटर्न भी देखो इतना बड़ा निकलेगा। ये यहाँ से इस तरीके से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे फैब्रिक अनइवन भी नहीं हुआ, जो हमने इस तरीके से कट किया था वो फोल्ड होने के बाद सही हो जाएगा। ओके, ये टक्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक टक्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक टक्स यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको पफ मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैं आपको बैक साइड का पार्ट दिखाती हूँ। अब हम बैक साइड का पार्ट रेडी करेंगे। तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर है, 17 इंच का फुल शोल्डर है ना, तो उसका मुझे हाफ करना है। 17 का हाफ करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ से हम 8.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई है, यही स्ट्रेट लाइन है। आप स्ट्रेट लाइन बना के स्टार्ट करना। और अगर ब्लाउज की ड्राइंग बनानी रहेगी तो आप इस तरीके से बना सकते हो। बैक साइड का जो शेप रहेगा ना वो ऐसे रहेगा। बैक में हम टक्स लगाएंगे और शॉर्ट स्लीव्स बनाएंगे। ओके, अब नेक हमारा इतना डीप रहेगा, फुल शोल्डर को हम जितना है उतना ही लेंगे तो फिर हमारा शोल्डर गिर जाएगा ना। तो हमें उसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। वो कितना माइनस करना पड़ेगा वो आपको कैसे समझ में आएगा, तो आपके नेक डीप के अकॉर्डिंग। अभी आपको बैक साइड का नेक का डीप कितना चाहिए ना, वो आपको पहले डिसाइड कर देना है। तो हमारा बैक साइड का नेक का डीप हमने कितने इंच का रखा था, 10 इंच का रखा था। तो 10 इंच के हिसाब से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको 1.5 इंच माइनस करना पड़ेगा। ओके, और साइज में क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ, पहले आप यहाँ पे देख लो। ये 1.5 इंच माइनस करना रहेगा। 1.5 इंच माइनस करोगे तो ये हमारा कितना शोल्डर हो जाएगा, 7 इंच का। ओके, 7 इंच का हमारा शोल्डर हो जाएगा। अब आपका अगर बैक साइड का नेक का डीप 7 इंच से लेके 8 इंच का रहेगा तो आपको यहाँ से 1 इंच माइनस करना है। 9 से लेके 10 का रहेगा तो यहाँ से 1.5 इंच माइनस करो। 11 से 12 का रहेगा तो यहाँ 2 इंच माइनस करो। और 13 से लेके 14 इंच का डीप रहेगा तो 2.5 इंच करो। और 15 से भी प्लस रहेगा तो 3 इंच माइनस करो। क्लियर हो गया। जितना डीप ज्यादा उतना आपको अंदर आ जाना है, तो इसी की वजह से शोल्डर नहीं गिरेगा। अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 46 की हमारी चेस्ट है। और जो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, चेस्ट का डिवाइड 6, जो हम मैंने आपको फ्रंट पार्ट में सिखाया। तो 46 का डिवाइड हम 6 करेंगे तो आएगा 7.6 इंच। सेम बैक साइड का जो आया था वही आंसर आएगा 7.6 इंच। जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क कर देंगे 7.5 और 6 इंच। ये हो गया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमें आर्म होल बनाना है। आर्म होल हम कैसे बनाएंगे, तो ये जो हमने यहाँ पे हमारा कितने इंच आया, 7 इंच आया ना ये शोल्डर। तो सेम 7 इंच ही हम यहाँ पे भी शोल्डर रखेंगे। 7 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्केल को प्रॉपर स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। इसका आपको मिडल लेना रहेगा तो लो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट शेप दे दो। अब ये बैक साइड का है ना, तो 0.75 इंच बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ से ना हम 1.25 इंच जितना गैप रखेंगे और शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें उसका डिवाइड 4 करके हम इसमें से हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, 11 इंच आएगा। तो यहाँ पे मुझे वापस पेपर चिपकाना पड़ेगा। 11 इंच आएगा तो यहाँ पे आपको 11 इंच पे मार्क कर देना है। और ये जो पार्ट रहेगा वो बैक में आपका फोल्ड साइड पे रहेगा। तो 11 इंच यहाँ पे आ गया। मैं पेपर चिपका के 1.5 इंच प्लस कर दूंगी। ओके, तब तक हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ में +1 करना है। तो 19 इंच की लेंथ है, +1 करेंगे तो 20 इंच आएगा। तो 20 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क कर देंगे। और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया कंप्लीट इतना। अब हमें ये वेस्ट की मार्किंग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी वेस्ट कितने इंच की थी, तो पहले हम वो चेक करेंगे। हमारी वेस्ट थी 40, हाफ की वेस्ट थी। उसका डिवाइड 4 करेंगे और बैक में हमें टक्स भी लगाना है तो +1 टक्स का ऐड करेंगे। तो 11.1 इंच आएगा। तो 11.1 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हो गया। ये पॉइंट्स को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। और यहाँ पे भी हमारा 1.5 इंच
कहाँ पे आ रहा है ना, तो मैं नीचे जो फैब्रिक है ना उसके ऊपर मार्क कर देती हूँ, बाद में हम चिपका देंगे। उतना पेपर हम यहाँ से कट करके चिपका देंगे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा इस तरीके से। ओके, ये कंप्लीट हो गया इतना हमारा। अब हमें नेक डीप का मार्क करना है, तो यहाँ से रेडी शोल्डर, सॉरी बैक से फ्रंट का हमने शोल्डर कितना लिया था, 3 इंच का, तो बैक का भी सेम रखेंगे, तो 4 इंच पे हम मार्क कर देंगे। अब पहले तो हम साइड पार्ट मैच कर देते हैं, क्योंकि साइड पार्ट मैच करना कंपलसरी है। साइड पार्ट को यहाँ से मैच करेंगे, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको फोल्ड करके करना है, क्योंकि बैक में थोड़ी हमें टक्स लेना है ना। अब यहाँ से तो हमें कट टू कट ही मिलाना है, ये लाइन जैसे भी जा रहे वैसे आप ड्रॉ कर दो। हो गया, तो इतना पार्ट हमारा कट हो जाएगा, और ये लाइन को इसके साथ मैच कर देना है इस तरीके से। इस पे मैं पेपर, जो ये पार्ट है ना वो हमारा माइनस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको ये चेक करना है कि यहाँ से मैं स्केल रख रही हूँ इसी तरीके से। अब आपको चेक करना है कि हमें बैक साइड की लेंथ कितनी मिल रही है, तो 18.25। रेडी हमें कितनी मिलेगी, 17.25 इंच की मिलेगी। आपको अगर इससे ज्यादा रखना रहेगा, अगर आपको इतनी ही लेंथ चाहिए तो आप सीधा कट कर दो इसको। तो यहाँ पे जितना गैप आया ना उसी के अकॉर्डिंग हम ये वाली लाइन को स्ट्रेट कट कर देंगे, यहाँ से स्ट्रेट कट कर देंगे। बट किसी को ऐसा रहेगा कि मुझे बैक साइड की लेंथ इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे इससे शॉर्ट लेंथ चाहिए, तो आप यहाँ से 0.25 इंच प्लस करके भी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो। अब हम नेक डीप का मार्क करेंगे। नेक डीप हमारा कितने इंच का था, 10 इंच का, तो 10 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क कर देंगे। अब इसमें भी आपने बैक साइड का जो नेक का डीप है वो क्रॉस में लिया रहेगा ना, तो आपको क्रॉस मार्क करना है। मैंने अभी स्ट्रेट में लिया था तो मैंने स्ट्रेट मार्क किया है। या तो फिर आप बेल्ट के हिसाब से भी कर सकते हो, कि आपको कितने इंच का रेडी बेल्ट चाहिए ना, उसमें भी आप +1 करके मार्क कर सकते हो। बट इसमें फिर आपको बैक साइड की लेंथ का पता होना चाहिए। तो समझो ये जो ब्लाउज है ना उसकी बैक साइड की लेंथ तो मुझे 14 इंच तक ही मिलेगी ना, तो भी मुझे चलेगा। तो 14 इंच की लेंथ रहेगी तो 15 इंच, तो फिर ज़्यादा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जितना गैप आया, ये कितना गैप आ रहा है, 1.5 इंच। 1.5 इंच सेम भी रख सकते हो, 0.75 जितना प्लस भी कर सकते हैं ना, तो प्लस करना हो तो कर सकते हो। बट ये जितना है ना उतना ही हम रख के स्ट्रेट लाइन ही बना देते हैं, और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। जितना आपको ब्रॉड पहनना रहेगा वैसे आप ब्रॉड बनाओ और शेप ड्रॉ कर दो। हो गया, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब आपको टक्स कहाँ पे लगाना है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। अब आपका नेक का डीप इतना है, तो ऊपर से हम कट नहीं करेंगे तो हमारा शोल्डर गिरेगा ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको कितना ऊपर से कट करना रहेगा ना, अभी मैं आपको वो समझा देती हूँ, ये वाले पॉइंट आप ध्यान से सुनना। तो जब भी आपका नेक का डीप 5 इंच से लेके 7 इंच तक का रहेगा ना, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन ही रखनी है। बट अगर नेक का डीप 8 से 9 इंच तक का रहेगा तो आपको यहाँ से 0.25 कट करना पड़ेगा, और 13 से लेके 14 इंच करेगा तो 0.75, और 10 से लेके 12 इंच करेगा तो हाफ इंच। तो हमारा तो 10 इंच से भी ज्यादा हो गया ना, तो हमें यहाँ से कितना कट करना पड़ेगा, 0.75 इंच टोटल हमें कट करना पड़ेगा। अगर 15 से 16 का डीप रहेगा ना आपका, तो अभी हमारा डीप ज्यादा ही है, तो हम यहाँ से 1 इंच जितना भी कट कर देंगे ना, तो भी हमारी ब्लाउज बैक साइड से शॉर्ट नहीं हो जाएगी। तो हम यहाँ से 0.75 इंच टोटल कट कर देंगे। अगर ये नहीं कट करोगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको। कट करोगे तो आपको लगेगा कि आपका आर्म होल टाइट हो रहा है, बैक साइड की लेंथ कम हो रही, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप नहीं कट करोगे तो फिर शोल्डर जाए गिरेगा। ओके, यहाँ पे मैं ऊपर से 1 इंच भी कट कर देती ना तो भी मुझे चल जाता, क्योंकि मैंने नेक डीप ही इतना लिया है इसके लिए। ये मैं बाद में चिपका दूंगी, अभी आपको सिर्फ समझना है ना। और बैक साइड का जो पार्ट रहेगा ना उसको आपको फोल्ड फैब्रिक रख के कट करना रहेगा। देखो ये बैक हो गया, और ये हो गया हमारा फ्रंट। साइज बड़ी है उसके हिसाब से पैटर्न भी बड़ी निकलेगी। अभी आप देखो फ्रंट के हिसाब से बैक साइड का देखो कितना कम है ना, तो ऐसे होगा क्योंकि फ्रंट में हमारा बस्ट पार्ट रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पफ चाहिए। पफ यहाँ पे पफ आ जाएगा ना, तो जब आप पहनोगे ना तो ये परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है।